जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी। आज गुरु जी ने दोबारा मौका दिया। आई थिंक अलका आंटी लास्ट कॉन्टेक्टेड मी 2 years back around in September sometime। हाँ जी अंकल। और उसके बाद आज दोबारा आदेश हुआ सिंगला अंकल के थ्रू। सो आई टेक इट एज माई सेवा, बिकॉज गुरु जी हमेशा उनका ये रहा, जब हम उनके फिजिकल फॉर्म में उनके साथ उनके चरणों में रहते थे, कि जेड़ा सत्संग शेयर करता है और जेड़ा सुनता है, दोनों का कल्याण होता है। सो आई टेक इट दैट वे एंड आई होप प्यारी संगत जी आप भी उसी स्पिरिट से सत्संग सुनना पसंद करते हैं और उसी से ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करते हैं। So without much ado, I will start how my journey actually started. आज से तकरीबन 23 साल, 23 years back, I was lucky enough to get in Guruji Sharan. और जब हमें उनकी चरण में आने का मौका मिला, तो उस वक्त हम बहुत लाइक एनी इंडिविजुअल, हम दुनियावी दुनिया से लाइक एवरीवन इज देयर, वहां से एंटर करे और हमें मालूम ही नहीं था। और आज जब हम देखते हैं कि किस तरह संगत जुड़ रही है और किस तरह हर कोई अपना एक्सपीरियंस गुरुजी से शेयर कर रहे हैं, तो पता चलता है कि हम बहुत ही नासमझ थे। हमने गुरुजी को उस रूप में माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फ्रेंडली वे में बात करते, आपसे फ्रेंडली वे में बुलाते, और दुनियावी सब बातें होनी, तो हमने कभी भगवान के रूप में लिया ही नहीं। दैट इज आवर बिगेस्ट रिग्रेट। कई लोग हमें कहते हैं कि आप पुरानी संगत से हैं, यू आर वेरी लकी, यू हैव मेट हिम। आई सेड डोंट से लकी, यस, बिकॉज हम फिजिकल फॉर्म में मिले जरूर, मगर नासमझ बहुत थे, बहुत नासमझ थे, क्योंकि आज उसका बिगेस्ट रिग्रेट हो रहा है आज। क्योंकि अगर हम उसी वक्त इतना सीरियसली और इतना वो लेते, तो शायद और भी कुछ पा जाते। ये हमेशा एक मन में एक विचार आता है, और कोई बात नहीं है। तो सत्संग शेयरिंग के लिए जब मेरे को बोला, तो मैं तो एकदम कभी ना तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा एकदम गुरुजी की वाणी याद आ जाती है, चल पाल अंकल खड़े हो जा, अपना शॉर्ट विद सत्संग सुना। तो मेरे को तो वो बातें सब याद आ जाती है, तो मैं ना तो कर ही नहीं सकता somehow। तो अभी जून के पहले हफ्ते में ही, दिस इज द वेरी रीसेंट सत्संग व्हिच आई एम शेयरिंग, आई हैव नॉट शेयर्ड विद एनीवन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो हमने फैमिली में ये सोचा, आई हैव गॉट 2 daughters, बोथ आर ब्लेस्ड विद किड्स। हमने कहा चलो उनका, one is 8 year old, the other one younger one is 7 months old, 8 turning 8। हमने कहा उनका माथा हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे अमृतसर और वहां माथा टिका के आएंगे। मगर मन में एक फियर, हमेशा डर यही था कि इतनी गर्मी है, बच्चों को लेके जा रहे, और वहां पे जो गोल्डन टेम्पल में लंबी लाइन होती है, कतार होती है, उसको हम कैसे क्रॉस करेंगे। हमारे मन में आया बुकिंग करने से पहले भी, बट यही हुआ कि गुरुजी अपने आप करवाएंगे। सब गुरुजी पे छोड़ा और हम अमृतसर के लिए चल पड़े।
और बच्चे की खातिर हम वी ट्रेवल बाय ट्रेन। हमने कहा इट विल बी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर द चाइल्ड, हम ट्रेन में, और शताब्दी है विच इज वेरी कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम। मगर मन में एक ही कि गुरुजी माथा जाने से पहले जैसे हमेशा हम टेकते हैं कहीं भी, गुरुजी तुम चलो साढ़े नाल चलो, मथा तुसी ही टिकवाना है, क्योंकि हमारे बस की नहीं है वहां पे इतना सब लाइन में खड़े होना और ये सब होना। छोटे बच्चे हैं। प्यारी संगत जी, हम वहां पहुंचे अराउंड आफ्टरनून, जब शताब्दी पहुंचती है। we went to the hotel, checked in, and thereafter हमने कहा अभी नहीं जाते हैं, we would go later in the evening जब थोड़ा सा ढल जाए, so that we are in a position to not encounter so much of heat, because 47 temperature हो गया था दिन में, which was very high. तो तकरीबन 7:30-8 हम होटल करीब ही था गोल्डन टेम्पल के, तो 7:30-8 हमने सोचा हम चलते हैं, और गुरुजी का ध्यान दिया और हम चल दिए। एज एक्सपेक्टेड गोल्डन टेम्पल में एंटर करे और सामने देखा लंबी लाइन, कतार का जमावट, बहुत लंबी लाइन, एंड देयर आर 2 लाइन्स इफ यू नो, एंड बोथ फुल। We looked at each other, both my wife and me. हमने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप रास्ता करेंगे। सी, एक चीज आप ध्यान रखें प्यारी संगत जी, अगर आपने फुल समर्पण करा तो आपको ख्याल, क्योंकि दुनिया में है जिंदगी, ख्याल जरूर आएगा, मगर विश्वास इतना पक्का होगा कि नहीं मेरा गुरु मेरे साथ है, सो व्हाई डू आई वरी। आई एम नॉट सेइंग ख्याल नहीं आएगा, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ख्याल सर्टनली आएगा और शायद आना भी चाहिए। और उसके बाद हम वहां लाइन पे पहुंचे, तो हमारा दिल नहीं माना। हमने कहा नहीं, गुरुजी ने जरूर कोई रास्ता हमारे लिए रखा है। तो जहां से प्रसाद लेके, दैट्स अ 3rd लेन, प्रसाद लेके संगत बाहर आ रही थी, वहां पे एक सेवादार खड़े थे। वो लंबे सरदार जी होते हैं, निहंग सिख, और हाथ में भाला और वो लेके खड़े थे। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे विनती करी। मैंने कहा मेरे साथ छोटे बच्चे हैं 7-8 महीने का, क्या कोई तरीका है कि आप हमारे दर्शन पहले करवा दें, ताकि बच्चे को इतनी दिक्कत ना हो। कहते देखो जी 3 साल पहला सारे दर्शन वीआईपी वाले बंद हो गए, ये 2 लाइन है, तुसी लाइन च लग जाओ। सो आई डोंट नो क्या हमारे दिमाग में आया, हम दोबारा उसको रिक्वेस्ट करा और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को अनदेखा करा, और हम वी वर क्वाइट डिजेक्टेड। सो हम थोड़ा सा हम पीछे हटके अभी खड़े होके सोच ही रहे थे कि हम इस लाइन में जाएं या इस लाइन में जाएं, क्या करें, जाना तो है, आ गए हैं इतनी दूर, माथा तो टेकना ही है, व्हाट डू वी डू। सो हमने अभी सोच विचार ही कर रहे थे कि एक सदा जी हमारे पास आते हैं, शॉर्ट क्रीम कलर सलवार एंड शर्ट, और कहते, and he could not speak, by the way. I thought he was deaf and dumb. He could not speak. इशारे से उन्होंने हमें कहा मीन्स आपने दर्शन करने। हमने कहा हाँ जी। कहते आओ। Little hesitant, but I told my family to follow me, so I went ahead with him. So there is, apart from those 2 lines, एक्सट्रीम लेफ्ट में एक और बैरिकेड सा बना हुआ था, कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं था। कहते आप यहां खड़े हो जाओ। उन्होंने अपनी भाषा में हमें यही समझाया कि आप वहां खड़े हो जाओ।
So I called both my daughters, my grandchildren, and we stood there. अब वो साथ में हम देख रहे हैं, बाकी दो लाइन चाहे जितनी लंबी हो, कतार इतनी लंबी, वो चल रही है और हम वहीं खड़े. After about good 5 minutes, my elder daughter comes and asks me, say, Papa, it should not happen that we get stuck here. I said, don't worry. If he has asked us, there will be some way. See the confidence level. And वो जो सरदार जी हमारे पास आए थे, वो हमारे से इतनी दूर हो गए कि जहां सरोवर है, जब आप प्रसाद लेके बाहर निकलते हैं, for the benefit of those who know Golden Temple, who have visited, आप प्रसाद लेके बाहर निकलते हैं, you turn left and that is towards सरोवर. वो सरोवर के पास में जाके खड़े थे, but his eye contact was with me and my wife. The moment we were chatting and sounding and looking concerned, that person from that distance says like this, हाथ से इशारा कर रहे हैं, means don't worry. We thought, okay, थोड़ा time में हो जाएगा. Then my wife thought, she said in 5 minutes. So we were just trying to decode his sign language. तो हमने कहा चलिए खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं. प्यारी संगत जी, within no time, I don't know, कोई बाहर से एक ने क्रॉस करा वो बैरिकेड, अंदर जाके जो दो कतार चल रही हैं उनको और टुवर्ड्स राइट पुश करा. वहां पे एक और रस्सियां टाइप बांधी ताकि वो वाली संगत इधर ना आ पाए. एंड ही कम्स टू अस, सेज उन छेती छेती आगे चले जाओ. एंड ही रिमूव्स द बैरिकेड फ्रॉम देयर एंड आस्क अस टू मूव अहेड. प्यारी संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर कि हम वो जो सरोवर का आधा क्रॉस करके हार्डली 1/4 डिस्टेंस रह गया था फ्रॉम द मेन दरबार. नॉट इवन अ सिंगल सोल देयर. और इतनी देर में जिन्होंने साजी ने हमें वहां खड़ा किया था, वो मेरे आगे आके मेरा हाथ पकड़ लिया कि हुन मेरे नाल नाल चलो. नो प्यारी संगत जी, प्लीज ध्यान से सुनिए. वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने ऑफ कोर्स अपने ग्रैंड चाइल्ड का, एल्डर वन का हाथ, बाकी सब पीछे पीछे आ रहे हैं. ही कांट स्पीक. He would, just pat on the shoulder of the person ahead of him and say, means छोटे बच्चे ने दर्शन करने हैं, आप थोड़ा सा रास्ता दो. Well, you won't believe, हम आहिस्ता करते 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 बिल्कुल आगे पहुंच गए in a matter of less than 5 minutes. And उधर कतार में मुड़ के पीछे देख रहा हूं, वो वहां से हिल ही नहीं रही, वहां से हिल ही नहीं रही कतार. अब मन में तो एक ही चल रहा है, जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी. आपने इसके अलावा कुछ हर पल हर में कुछ और सांस में चल ही नहीं रहा है. जब से हम वहां खड़े थे तब से ऑल ऑफ अस वर जस्ट सेइंग जय गुरुजी. और आगे जाके अगर आपको मालूम है, एक लंबा सा डंडा होता है जो कि वहां पे दो सेवादार खड़े होते हैं, वो हल्का सा थोड़ा सा हटाते हैं, कुछ संगत को जाने देते हैं, और उसके बाद फिर यू गेट इनटू द मेन हॉल ऑफ गोल्डन टेम्पल. नाउ व्हाट दिस पर्सन टेल्स अस, दरबार के बाहर आप खड़े नहीं हो सकते हैं. There is a space between main entrance gate and left side. It is sort of a triangle. He said, means sit down here and do prayer. Golden Temple ke bahar, he is asking us to sit down and do prayers.
and we all sit down. We didn't know he was giving us an opportunity to not only pray but also waiting for those sangat which was there to clear the way for us. As they had almost cleared, which took about good 5 to 7 minutes, he then asked me, get up, go inside. Now that is the time when there is no sangat behind us and sangat ahead of us has already moved out. And we, Guruji, Pyari Sangat Ji, only we are there and हम माथा टेक रहे हैं. अब आप ये बताएं, जहां हजारों की कतार में लाइन हो और हमारे को ये संगत, ये इस तरह कोई आके हमें रास्ता दिखा रहा है और हमारी दर्शन करवा रहा है, और बच्चा बहुत आराम से खड़ा हो गया, 8 महीने का, 7 महीने का, और खुद उसने अंदर का डिवाइन प्रसाद एक्सेप्ट करा और हमारी गोद में आया. और हम जय गुरु जी करते हुए गोल्डन टेम्पल में माथा टेका और जय गुरु जी करते हुए हम बाहर निकले, और tears of joy were rolling out of us. कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, ये कौन कर सकता है. प्यारी संगत जी, अगर आपने टोटल समर्पण करा है और आपको अपने गुरु पे विश्वास है, तो कुछ भी असंभव, कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी डिफिकल्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है which Guruji's प्यारी संगत can't do it. It is not me, it is Guruji's प्यारी संगत. Now, हम बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, और फिर बाद में बाहर जब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा है एक छोटा, आप उसको ऊपर, तो हमें ऊपर तक हमें कहा कि आप देख के आओ, बच्चा आया है, अपनी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज में ही इज एक्सप्लेनिंग अस, और हम माथा टेक रहे हैं. बाहर निकले, प्रसाद लिया और हमने शुक्राना किया. हमने कहा, अब बोला कि ऐसे ऐसे करा कि सुबह पालकी निकलती है गुरु महाराज की, मॉर्निंग में कितने बजे है, तो ही सेड 4 o'clock. 4 o'clock कहता, it means I do seva, you come over. I said okay. So हम वहां पे 3 दिन के लिए अमृतसर में थे. तो हमारे बच्चों ने कहा, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, हम जब तक बाहर निकले, फिर आगे बाहर जाके डिनर करा, तो ज्यादा हो गया था टाइम. कहते डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, आप दिन में जाना. हमारे मन में यही एक्चुअली संगत जी, नेक्स्ट दैट वाज व्हाट यू कॉल 2nd of June जब हमने दर्शन करे, और 3rd June happens to be my birthday, so I wanted to go in the morning and माथा टेको at Golden Temple. तो मैंने कहा अच्छा चलो दिन में हम चले जाएंगे. संगत जी, हम नेक्स्ट 2 days सुबह शाम, दिन में और रात को दोबारा, फिर अगले दिन, और फिर जाने से पहले एक माथा टेका. We went to Golden Temple 4 times. हमने नामालूम कितने सेवादारों से पूछा कि यहाँ पे एक सेवादार है, क्रीम कलर का उन्होंने ड्रेस पहना था, खुली उनकी दाढ़ी थी, छोटे से कद के थे, वो शायद सुन नहीं सकते और बोल तो सही नहीं सकते हैं, वो कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं. वो कहते जी इत्थे अमृतसर गोल्डन टेंपल ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई सेवादार नहीं है, कोई गुरु दा प्यारा है, आ गया ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करा गया. गुरुजी महाराज, क्या आप किस रूप में आए, किस रूप में आपने आके हमारे दर्शन करवाए, हम आपको इतना ढूंढे, उसके बाद हमें ना मालूम कुछ नहीं कि कहां से आप आए, कहां से हमारे दर्शन कराए, कहां से फिर एकदम कहां चले गए.
मैं सिर्फ प्यारी संगत जी एक चीज कहना चाहता हूं कि ये गुरु जी की मेहर है। ये जो हुआ हर एक के साथ शायद पॉसिबल नहीं है। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ है। वो आपके साथ जाएंगे, आपके दर्शन कराएंगे। जो काम के लिए आप निकले हो घर से, उस पूरा करके फिर आपको सेफ एंड साउंड घर वापस भेजेंगे। आप खुद बताएं ये कैसे पॉसिबल था? हाउ वाज इट पॉसिबल? This was something in Golden Temple, at least ever since I have started going there. I have never come across anyone like that, anyone in that form, anyone in that. कि ये किस तरह मिरेकल हुआ एकदम, और हमारे सबके स्पेशली छोटे बच्चे के 7 to 8 months वाले बच्चे का दर्शन हो गए, और हम यही कहें चलो उसके बहाने हमारे सबके गुरुजी ने दर्शन करवा दिए। सो प्यारी संगत जी, यही हाथ जोड़ के विनती है, जो जो गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं, जो जो जिस फॉर्म में उनको देख रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स के लिए गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पहले पूरा समर्पण करिए, किंतु परंतु कुछ मत करिए, और कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा। कभी भी नेवर बी इन अ टीयरिंग हरी। ओ मेरे को तो 3 हफ्ते हो गए, मैं तो, या 2 हफ्ते हो गए, गुरुजी तो मेरे कुछ कर ही नहीं रहे। गुरुजी तभी करेंगे जब आपका समय आएगा, उससे ना पहले ना बाद आपका कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि हो जाए। ये गुरुजी की मेहर है, जो कि हमेशा हमेशा वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि किसी को निराशा नहीं होने देंगे। नेवर। इतना मेरा दृढ़ विश्वास है। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन दैट वे। वैसे तो सत्संग बहुत है। दिस वॉज माई रीसेंट वन व्हेन वी हैड गॉन टू अमृतसर। हाउ Guruji came, how he was there with us all along, and he made an impossible possible. बाकी गुरुजी की मेहर हर पल होती है। ये जो पल पल शुक्राना करना है, ये आई थिंक ये अंदर से आवाज आती है, तब खुद ब खुद शुक्राना निकलता है। और वो तभी निकलता है जब आप एक दफा पूरा समर्पण करो। यू मस्ट बी wondering why I am time and again being quite repetitive about total समर्पण। ये गुरुजी कहते थे, जब भी कोई नया आना, बंदे ने माथा टेकना, एकदम गुरुजी ने कहना जा पीछे जाके बैठ जा, तेरा हाले कनेक्शन नहीं होया। It meant you have not fully surrendered. You have come. I remember once, मैं गुरुजी की सेवा में था, उन्होंने बुला के, मैं वहां आगे बैठा हुआ था, तो एक हस्बैंड वाइफ आए। शायद जब वो टर्न कर रहे थे टुवर्ड्स एम्पायर स्टेट, छोटे मंदिर, तो ये शायद उन का कन्वर्सेशन रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, कम कम कम, लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई। संगत जी, वो हस्बैंड वाइफ अंदर आते हैं, एक तो संगत का टाइम के बाद आए। They entered around 9ish, 7 बजे का टाइम होता था। वो वहां अंदर आए, माथा टेका, और गुरुजी ने एकदम उनसे कहा, क्यों लेट्स ट्राई करना आए हो? हस्बैंड वाइफ दोनों ने एकदम हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि ये कैसे हुआ। उनको ये नहीं मालूम गुरुजी अंतर्यामी है, उनको सब मालूम है। तुम क्या बात कर रहे हो, क्या इधर घर में बैठे हो, घर में
किस रूम में बैठे हो, व्हाट ड्रेस यू आर वेयरिंग, और क्या आपने करा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो नहीं कर. He used to like this tell us many a times, not once. और कभी भी लेट्स ट्राई वाला फीलिंग नहीं होना चाहिए, because that is very very very, I would say, disrespectful for our Guruji. आप अगर जुड़े हैं गुरुजी के साथ तो एक स्पिरिट से जुड़े हैं कि आपका कल्याण हो. वो कल्याण होगा sooner or later. Whenever Guruji wants, that kalyan will take place, but it will take place only when he wishes and your time has come, not a second before or a second later. कई दफा ऐसा मौका होना कि संगत को उन्होंने कहना कि क्या तुम दुनियावी चीजें मेरे से मांगते रहते हो, जो मैं देन आया है वो कोई मांगना ही नहीं है. और इस बात पे गुरुजी बहुत नाराज होते थे, बहुत. किसी ने आना, बड़ा कार दे दो, लड़का दे दो, बिजनेस बड़ा कर दो, मगर जो चीज कहते मैं देन आया वो कोई मांगता ही नहीं है. बिकॉज मेटीरियलिस्टिक थिंग्स का इतना ज्यादा हो गया था कि गुरुजी said he many a time used to get upset. कहते मैं पंजाब दे लोग बड़े चंगे हैं. For those of you who are from Punjab, it is a compliment for you guys. बहुत उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था पंजाब से. जब भी कोई आता था मैं देखता था वहां बैठ के. कोई पंजाब से आया, पीछे बैठा होगा, एकदम उसको बुलाएंगे आके, और उनसे जो कन्वर्सेशन होता था that was amazing. एक बंदे का कनेक्ट 5 आदमी से कैसे उनका हाल पूछ लेना, कैसे अच्छा वो किसकी कर रहे हैं, इस तरह उन्होंने कहा मैं याद कर रहे, उन्होंने भेज मेरे को. सबका कल्याण, सबका कल्याण. And he remembered phone numbers of everyone. He never maintained any dial. He never had any mobile to himself. He just asked, okay, a number मिला के दे मैंने. And he will call his प्यारी संगत himself. He would speak with them. Let me give you my own example. बहुत टाइम पहले, when we had just started, going and we were associated, that is 3 years back. उस वक्त हमारे घर में एक ही मोबाइल होता. So in the evening, when I used to go off to sleep, invariably my daughter used to take that phone. Okay, so that they don't have to get up and have a conversation on the landline with their friends, because examination days, while that one call used to call, I remember 16 rupees a call, but they will call at that point of time and ask whatever queries they had with their friends. So एक दिन हम गुरुजी के छोटे मंदिर से हम माथा टेक के वापस आ रहे थे. तकरीबन घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए थे. So I fresh away and we went off to sleep. And as per practice, my बच्चे they used to study late. उन्होंने my phone they picked up and they took it with them. Little they realized, around 12:30 or so, that my phone rings and I'm fast asleep. So is my wife. In the other room, kids' room, kids were studying, and my elder daughter picks up. And the conversation between the person who called and my daughter was, hello. And he said, Paul कित्थे है? की कर रहे हैं? तो कहते कौन?
कहते गुरुजी बोलना. और एकदम she came running to my room and she said, Papa, Papa. And I, yes, Guruji. I jumped from my bed. I jumped over, believe me, no exaggeration. And I took the phone from her hand and I said, Hanji Guruji. He said, "Ki kar rahe hain?" Now, very sheepishly I said, जी रात के 12-12:30 बंदा क्या करेगा, सोएगा. जी सो रहे हैं. कहते चले आ पाठ करे आकर. Oh my God. मैं कहा हाँ जी गुरुजी. I didn't know how to react, what to say. I said हाँ जी गुरुजी. So अच्छा कल आके मैंने मिल. I realized that next day was because see earlier when we started going, it was all 7 days Guruji used to give darshan. And after Mataji, that is his mother, moved on, then it was Monday and Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I said, next day is a Wednesday. But anyway, on non-Sangha day, he called me. So I went there, Guruji, and I sent a message as I reached Chote Mandir कि भी उनको बोल दो Paul uncle आए. कहते हाँ आजा. He was in his room as I entered. I had never seen him sitting on the bed. Never. Whenever he called me inside, I don't recall sitting on the bed. He was on the carpet down below with his, it was winters, with his red blanket. And he made me sit there and started chatting what he had to. And immediately asked for कि भी पाल अंकल आए चाय प्रसाद लेके आओ. So अब जो किचन में थे उन्होंने करा. Arjun uncle, I remember, used to be there. So उन्होंने वो करा चाय प्रसाद आया. While I was having, I saw pile of CDs next to his bed. Pile. I think around 4 to 5 piles of CDs. I asked him, I said, Guruji, any a CD? Oh, हाँ यार वो Shamli Deni. Can you imagine? Guruji never had to play a single CD. He touched one particular pile, came down, picked up the one on the 4th, left next 2 piles, went to the other one, these 2. He said, "A DJ uncle de dena, ye sham mein chalange." I said, Guruji, any more bhi tha? Dekh liya, oh, theek nahi. So those 2 CDs were blessed. Our Guruji knew inside out what was good for his Sangha. How? Because we all know Gurbani mein hi blessing hai, usi mein har question ka answer hai. So he knew precisely out of what? Close to 50, 60 CDs, he just picked up 2. And those were handed over to DJ uncle to play in the evening. Guruji knew everything. Everything. He was responsible for anything and everything which happened during my entire life. And that was possible only when I followed each one of them. I used to work earlier as a CEO of an organization. And Guruji once called me and he said, and the head of the organization was a lady. He once called me, and Guruji, when he used to speak in typical Thet Punjabi. It was not everyone's cup of tea to understand that. Many people used to get baffled. Means they used to ask, looking at each other, somehow if we can, explain.
he told me, he called me, he said, "तू उदास खेड़ा छड़ दे," means leave her and start something on your own. वो ठीक नहीं है, जगह तेल ले. Now imagine, as a CEO, you are running an organization with all kind of challenges. You've got 2 young daughters, dependent parents. Guruji is saying, quit a job. At least you will think twice before doing so, because I don't have any other job in it. So I kept thinking about it every single time. I kept thinking about it. But I think I took more time than I should have taken. Because next day means after a few days, I went again. And as you bow down and matha teko, and suddenly, nahi ditta hale, which means you have not tendered your resignation as yet. So I won't have any answer. I said, and I will just quickly, get up and move and go behind. I sit and behind. And I used to, trust me, Sangat Ji, I used to carry my resignation letter in my pocket. But I was looking for an opportunity which I should get to flash it immediately and say, here it is. Bye-bye. I'm not coming from tomorrow. How can I suddenly get up and, no, I'm on reason. I just say, no, I'm going. I was looking for just one opportunity. And for 1 week to 10 days, it never came. I discussed with her wife, what do I do? How do I throw in my paper? He said, you better do it. Guruji is sounding very, very upset with you. You are not listening to him. That's not good for you. So next day again, I go to the office. Instead of putting it in my pocket, I kept it on my table. I said, now let anything happen, I'm immediately going to submit it. Anyway, things happened. Eventually, I attended my resignation and went in the evening to Guruji. मैं कहा, हाँ जी गुरुजी, आज मैं करता. मैंने पता है, तू जा अपना काम दे. What do I do? गुरुजी कहते दफ्तर देखो. मैं कहा जी. So we started looking around, looked for different directions, and we couldn't find an office. Whichever office was there, either it was too big or it was too small, pigeonhole. So we wanted a medium-sized office. And we came back and said, Guruji, हम तो कोई दफ्तर मिल नहीं रहा है. आपके उधर राजेंद्र प्लेस, ये वो हर जगह देख लिया, नेहरू प्लेस. कहते कनॉट प्लेस गए हो? मैं कहा नहीं जी. फिर मैं कहा गुरुजी, कनॉट प्लेस बहुत महंगी जगह है, कहते जा उत्थे 12 खंबा रोड देख, उत्थे दफ्तर हैगा एक. So call was made to the property dealer in Connaught Place. Do you have an office space? कहते सर एक फ्लैट है. कहाँ? कि जी 12 खंबा रोड में. I said what? I said we are coming. हम वहां गए. हम जाके वहां पे वो देखा ऑफिस. प्यारी संगत जी, you won't believe that office was as if it was meant for us. It had desired number of workstation. It had big room. It was just enter, plug and play. That convenient and centrally located, metro connected. Above all, not as expensive as Connaught Place should be. That's where Guruji, always helps his Sangam. तो हमने उसको प्रॉपर्टी डीलर को बोला, हमने कहा हम अभी आ रहे हैं, आप ये प्लीज. बेसिकली कहाँ गए, हम वापस घर गए, गुरुजी का एक स्वरूप छोटा सा लेके आए
और हमने वहां जाके उनको कहा यस वी आर गोइंग टू टेक इट, हम ये स्वरूप यहाँ रख लें। कहते किसी महापुरुष का होगा, मैं कहा हमारे गुरुजी का है। कहते ठीक है आप रख दीजिएगा। और शाम के वक्त हम इवनिंग में फुल्ली चार्ज वी गो टू छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट, माथा टेका एंड ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। वी टेल गुरुजी, गुरुजी ऑफिस कनॉट प्लेस 12 खंबा रोड मिल गया जी, तुसी ਇਹ ਦੱਸੋ पूजा कदों करनी है और तुसी कदों आ रहे हो। Now प्यारी संगत जी प्लीज लिसन टू व्हाट गुरुजी सेड। कहते पूजा करनी है, मैं कहा हाँ जी, जब तुसी अपने चरण पाओगे तभी करेंगे ना पूजा। We used to talk in a different manner, you know, pretty comfortable zone. So he said, गुरुआं ਨੂੰ तो पहला ही ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ, मैं क्यों ਉੱਥੇ जाके करना है। प्यारी संगत जी, we had simply kept his swarup there and we take swarup very lightly. Guruji साक्षात होते हैं। I repeat, these are his golden words which echo in my ears till now. गुरुआं ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ आओ पूजा करो, जाओ पूजा हो गई, कल तो काम चालू करो। So Hari Sangat ji, no puja was done, nothing, and next day we started working. That's Guruji's meher. That's Guruji's meher. Name of the organization blessed by Guruji is Buzz Communications. Right? It is blessed and it is 15 years plus today. Ups and downs obviously are there. And we just initially, of course, slowly your team joins in. We have handled during our 15 years global brands like Toyota Motor Corporation, global brands. They had a national big agency. They threw them out and hired our services. Pan India. We opened offices in metro cities and associates, hired associates in 200 other cities of India. Then we joined in signed up with a lot of other companies in SAARC countries and Dubai and Canada and whatnot. So point is, it is all Guruji's meher. During these 15 years, we were adjusted in COVID, peak of COVID times, 2020, as from a UK's leading magazine, Corporate Vision, as agency of the year for India. All Guruji's meher. Pal pal Shukrana. Pal pal Shukrana. Without his blessings, without his meher, nothing is possible. Nothing is possible. So, Pyari Sangat ji, I think if you permit, मैं इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि it's a late night for you guys. Go up to sleep. Good night and good morning and to all the Pyari Sangat from India. कोई windows तो खास खुली नहीं, excepting 2 very dedicated windows from Rita auntie and Alka auntie. Thank you so very much, and one more, Santosh auntie. Anyway, Guruji's blessings to all, and should you have any question, I would be more than happy. Guruji will make me answer any question. I always believe, maybe I am from the field of communication, so I feel that always something on the other back of our mind, which we keep thinking, अरे ये कैसे हो गया? ये ऐसे तो ये तो हो ही नहीं सकता। तुमने दर्शन कैसे कर लिया अमृतसर में जाके गोल्डन टेम्पल में? हाँ जी, हमने कर लिए। We took 45 minutes and we were done and out. But yeah, and there were lines and lines. All Guruji's meher.
हाँ सर, जय गुरु जी अंकल, थैंक यू There comes सो। Ushanti. How are you, Ushanti? Long time. Yes. You are on mute. You are on mute. Ushanti, you are on mute. Alkanti, can you tell her? हाँ जी अंकल। हाँ, उषा आंटी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? संदीप अंकल, कैन यू प्लीज अलाउ एवरीबody to unmute themselves? हाँ जी, now aunty can unmute. Okay, now I can. I was trying to, I kept talking Yes. and talking. I was wondering. Uncle, thank you so much. It was such a beautiful going down the memory lane, Empire State में गुरुजी के साथ, और आप हमेशा वहाँ पर गुरुजी की सेवा में लगे रहते थे. I still remember. हमेशा नहीं, जब गुरुजी का आदेश होता था तभी मैं सेवा में आता था. I know, Uncle. आदेश के बिना तो एक पत्ता भी गुरुजी नहीं हिलने देते थे. All is there. Very beautiful. Thank you, Uncle. Thank you. Auntie, can I request you, if you have any memories of Empire State with uncle, being there, if you can share something? हाँ, अंकल को मैं हमेशा देखती थी कि वो किस तरह से लाइन को एकदम ऑर्गेनाइज वे में करते थे. वो और गोपाल अंकल, ये दोनों अंकल हमेशा खड़े होके, और बीपी अंकल एकदम जैसे जेम्स बॉन्ड का. He was the main master behind us. Yeah, right. With a stick. His one look when right. Let me share with you, when I started coming, I was very scared of him because his look was very like a tough taskmaster, Yes. But then you open up, you talk, wonderful person he is. Yes, Uncle. That is so true. So, Uncle, कि मुझे याद है, Alka, as you asked, कि he would, क्योंकि बड़े मंदिर में उस समय तो अगर बड़े-बड़े फंक्शंस में 6-7 हजार, हद से हद 10 हजार भी हो जाते थे. और कभी एक बार 6-7 हजार सुना था, लोग थे गुरुजी के बर्थडे में. गुरुजी ने पूछा कितने थे, तो हम लोगों ने कहा गुरुजी 6-7 हजार कितने हैं, 10 हजार इतने तो इतने ऊपर से भी लोग आते हैं. सो अभी didn't understand what is गुरुजी saying, कौन आते हैं ऊपर से, so basically गुरुजी का वेज ऐसा होता था. और बड़े मंदिर में जब इतने लोग होते थे, इतनी गर्मी होती थी. एंड इफ यू सी द ओल्ड वीडियोस, उसमें देखेंगे, कल भी मैं एक देख रही थी गुरुजी की ओल्ड वीडियो, और लोग कितनी लिबर्टी ले लेते थे कि गुरुजी को जबरदस्ती ऐसे पकड़ लेते थे, उनका हाथ पकड़ लेते थे, उनका पैर पकड़ लेते थे. एंड गुरुजी, हाँ, और गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे. और हमें देख देख के बुरा लग रहा था वीडियो की, व्हेन गुरुजी कह रहे चलो चलो चलो, तो उनका हुक्म मानो ना, क्यों उनको छू रहे हैं, नहीं छूना चाहिए. देयर इज अ रीजन व्हाई गुरुजी सेइंग आपका टाइम हो गया जाने का. गुरुजी टाइम से भेजते थे. तो अंकल का मुझे याद है, हमेशा खड़े होकर के वो सबको कहते थे चलो चलो चलो, जैसे गुरुजी आज्ञा देते. उन्होंने हमारी सेवा लगा दी थी, मेरी और मेरी वाइफ की, कि चलो. फिर एक दफा मेरे को बुलाया, जब उनके इशारे ऐसे 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 वो करते थे, चलो चलो चलो, और वो संगत सुनती नहीं थी एट टाइम्स. तो मेरे को बुलाया एक दिन, कहते यार उन्होंने क्या, पिक्चर खत्म हो गई, जाओ जाओ अपने अपने घरे जाओ. So point is, then he used to tease my wife a lot to make a line, because she's a teacher by profession. कहते मास्टर ने क्या line लगाए. So both of us were there. If you see old videos, you will find how, because nowadays it is streamlined. It is because of more Sangat joining in. Right. So earlier it was Guruji's Adesh. Only those persons could do seva. He would say, okay, you get up, stand here. And then you are there. And then you're just managing. Right. So that's how it used to be there. Yes, so I remember that uncle ki wo seva hoti thi, manage karne ki line. As you said that you were the CEO, so Guruji made you the CEO of all the line and on the Sangha to make sure that everybody just keeps moving. Yeah, he had his own plans for everyone. We can't ever visualize and reach or even imagine that kind of thing, Yes. But uncle, I really miss those golden days. ऐसा लगता था अगर एक चीज चाहिए तो एक दिन एम्पायर स्टेट में वैसे गुरुजी के साथ बैठ करके और देर रात तक बैठे रहे. और गुरुजी कभी गज़लें सुनवाते थे, कभी कुछ सुनवाते थे. That was after that. Once everything was over, he would go to his room, change, and come out.
Right. That was a time when he opened up, when he talked, when he made us, feel as if we couldn't. What is our biggest regret? We never thought that he's a god. We never considered him as God. We always took him as a friend, I would say, a wise friend who would always advise you at every step of your life. But आजकल तो सपने इतने नई संगत को आने लग गए हैं. I can't believe it. Believe me. You meet every second person. अच्छा मेरे को सपने में गुरुजी का आदेश हुआ ये करो. मैंने कहा यार गुरुजी तुम्हारे सपने में बहुत आते हैं. हमें तो कभी नहीं आते ऐसे सपने में. Every second person, and best is the frequency of their of Guruji coming in their dream is phenomenal. It's phenomenal. I can't believe it. But anyway, if they say, might be. Right. Beautiful, beautiful, uncle. Right. Thank you so much. Okay. Thank you, Alka, for hosting this. Beautiful. Thank you, आंटी. बहुत बहुत thank you. आप दोनों का ऐसे लगा कि हम लोग भी उस टाइम पे पहुंच गए सब, जब लाइन लगी हुई है और गुरुजी बैठे हुए हैं. गुरुजी हमें भी ऐसे ऐसे कह रहे हैं. मैं एक चीज छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि जैसे मैं यूपी से, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी और मैं सिंगापुर से जाती थी और गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया और गुरुजी ने एक ही सेंटेंस मुझे 5 बार बोला और हर बार एक सेंटेंस बोल के मेरे तरफ बड़े प्यार से देख के कहते थे समझी. And I said, nahi samjhi Guruji. Then he would repeat again. So when he said 5th time, so I said, Guruji, please आप हिंदी में बोलिए क्योंकि मैं वापस सिंगापुर चली जाऊंगी और मैं पूरे टाइम सोचते रह जाऊंगी कि गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा था और मैं समझ नहीं पाई तो मुझे बहुत बेचैनी होगी. गुरुजी आप प्लीज हिंदी में मुझे बताइए. Then he told me in Hindi and उसके बाद he looked at me with so much love. Only God can have that much love. Yes. For his children, and he just looked so जैसे कहते हैं ना कि पूरे the whole world का लव जो उनकी स्माइल में होता था वो एकदम स्माइल करके कहते हैं गुरुजी आंटी तो पंजाबी सिख. एंड यू वोंट बिलीव गुरुजी के वर्ड्स का पावर कितना होता है कि उन्होंने कहा और उसके बाद जो मुझे वाणी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी मैं बैठ के बस सुनती रहती थी क्योंकि गुरुजी कहते थे सुना करो एंड मुझे समझ में नहीं आती थी. और उसके बाद जब गुरुजी ने कहा आंटी तू पंजाबी सीख तो मैंने सोचा था मैं किसी पंजाबी फ्रेंड को अपनी पकड़ूंगी और उसको बोलूंगी मुझे पंजाबी सिखाए, शब्द की मीनिंग सुनाए, बताए, पर वो मौका ही नहीं दिया गुरुजी ने. नेक्स्ट टाइम जब मैं एम्पायर स्टेट गई वहां बैठी तो मुझे सारे बानी शब्द सब कुछ समझ में आने लगा. जैसे ही उनकी पावर जो है कहने की, उनके वचन की, महावाक्य जो कहते थे वो हो जाता था. और हमारी कोई बुद्धि नहीं, मुझे तो कभी नहीं समझ में आती थी पंजाबी. और उन्होंने कह दिया तो वहां बैठे बैठे सब समझ में, इतना समझ में आने लगा कि मेरे लड़कियां पूछती थी मैम व्हाट इज ही सेइंग, तो पहले मैं कहती थी आई ऑल्सो डोंट नो, जस्ट क्वाइटली लिसन. उसके बाद मैं उनको ट्रांसलेट करने लगी and they were surprised. They said, "Are you sure, mom, you are saying the right things?" And I said, "ये गुरुजी ने सिखाया है." And I couldn't believe till now. When I listen to Shabad Bani, like I can understand everything what's happening. Yes. So yes. That was the power of Guruji's words. That practically, तभी गुरुजी कहते थे मैं practical गुरु हूँ. Yes, yes. वहाँ बैठ करके गुरुजी सब कुछ सिखा देते थे. जय गुरुजी. उनका सारा मैसेज ही गुरबानी में. जी. चाहे वो आपको क्वेश्चन है उसका आंसर वहां मिलेगा, ब्लेसिंग्स हैं वो वहां से मिलेंगी. Yes, गुरबानी is very very powerful and he made us, rather I would say made us believe it because we got our answers from there every single time. Uncle, what you're saying is so right. बस बानी के 2 सेंटेंस में मैं बताना चाहती हूँ कि एक वहाँ शब्द बसता था हाउ टू रेज, इतनी लेसन जैसे हम कह रहे हैं वाणी में, उससे हमें सीखने को मिले. मुझे पता ही नहीं था ये सब चीजें. तो वो एक शब्द था कि जननी मतलब एक माँ को अगर बच्चे को पालना है तो उसमें या तो ये गुण होने चाहिए, शूरवीर हो, दानवीर हो, ये 4 गुण होने चाहिए.
नहीं तो काहे गवावे नूर. हाँ, तो मतलब what is the use of creating children if you cannot even give them good qualities or raise them right way? Absolutely. And it just struck me like a bolt because मेरी तीनों बेटियां तो बड़ी हो गई थी, एक बेटा उस समय 3 साल का था, छोटा. And I thought कि गुरुजी मुझे बार-बार सुनवा रहे हैं कि this is my last chance to correct all the mistakes I made earlier. And कम से कम इस बच्चे को कोई गुण तो सिखाना चाहिए मुझे. तो I literally thought कि I started thinking on those lines. कि you know when we have small children we don't ever think about these things. तो इतनी सीख, मतलब ऐसे किस तरह से घर में रह के बच्चों को पालना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को गुरु के दरबार ले जाना, उनको झुकना सिखाना, ये ऑल दीज थिंग्स, यू नो, एक एंकर होता है लाइफ में. अगर गुरु हैं तो आपको एक एंकर होता है. यू नो, यू कैन गो थ्रू द लाइफ विद लॉट ऑफ चैलेंजेस, इट डजंट बॉदर यू. तो गुरुजी ये सिखाना चाह रहे थे. And I'm so glad, जैसे अंकल ने कहा कि वाणी के थ्रू ही गुरुजी ने, this वाणी I can never ever forget because this made the biggest impact in my life as raising a small child. Jai Guruji. Very right, very right. Jai Guruji, beautiful auntie. Thank you uncle. Really auntie, you know, same thing happened with me. जो आप बता रहे ना, I am like I didn't know how to speak Punjabi. I didn't understand shabads at all. One time Guruji came in the dream and you know, and he said something about shabads, and from next day I started understanding all the shabads, everything. सारी पंजाबी जो कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी, वो गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया. और जिस लाइन पे, मतलब जो मुझे सीखना होता था उसी लाइन पे ध्यान चला जाता है. और शब्द का पता नहीं ऐसा है कि जितने बार भी उनको सुनो, उनके साथ नए मैसेजेस मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रेजेंट स्टेट, यू नो, आवर स्टेट. yes. हाँ जी, दे नेवर गेट ओल्ड. जो ब्लेस्ड शब्द्स हैं, दे आर सो पावरफुल, लाइक सो पावरफुल. सो वी आर सो. एक और विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है सारी संगत से कि जहां तक हो सके ट्राई टू लिसन टू गुरुजी's blessed शब्द्स. इतने न्यू सिंगर्स हैव कम, इतने नए आ गए हैं. Many a times we even start getting carried away with them, you know. Nothing wrong in listening to them. I'm not against anyone, new upcoming singers, but whatever you may say, and I will say it 100 times, Guruji's blessed shabads, when you listen, the way they touch your heart, the way they enter you, and the way that brings solace to your mind is no other shabad. Yeah. No other shabad. So true. And mind you, each shabad, as I mentioned to you in my satsang, has been handpicked by Guruji. Handpicked by Guruji. Yeah. Not even a single shabad played in Empire State without his consent. Many a times, Ushanti, you would have noticed that एक particular शब्द विजय अंकल ने लगाया वहाँ पे, और एकदम उन्होंने कहा यार ये बदल दे. It never, you know, gelled at that point of time with Guruji. Many times I have seen it. Many times. Yeah. So after all, there must be some logic behind it. Yes. Must, because Guruji was very, very particular which shabad to be played when. Right. So if we are following Guruji, and least we can do is, because whenever we do satsang at our place, or wherever my kids do, I just give my pen drive. I say, look, these are the shabads, the playlist. Don't get carried away. Nothing against. Aage piche baja lo, but during that 2-hour slot or 1-hour slot, whichever one you are doing, just play that. Yeah. So keep this thing in mind, Pyari Sangat Ji. All by my association and in Guruji's Sharan, I'm saying this. Not any even iota of vengeance with anyone singer, but play Guruji's blessed shabads. Play Guruji's blessed shabads. And I totally agree with Uncle what he's saying, because
जो वो शब्द थे गुरुजी ने ब्लेस करे हुए हैं, और वो शब्द दिल को छू जाते हैं। एंड स्पेशली एक ही शब्द कई कई सिंगर्स ने भी गाया है, कई कई रागीज ने गाया है, तो वो रागीज भी एक बार मैंने सोचा ये वही शब्द है जो एम्पायर स्टेट में बजता था, एंड वो जब लगाया तो दूसरे रागी ने आई सेड दिस डजंट लुक राइट, ये ट्यून दूसरी है। So, एक वहाँ शब्द चलता था, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां। जी, मींस या वेल यू अंडरस्टैंड नाउ। सो वो मैं बांग्ला साहिब गुरुद्वारे गया यहाँ पे, तो मैंने कहा, तो मैं फिर डीजे अंकल से बात किया, मैं उस वक्त कैसेट का जमाना था, मैंने कहा जी ये तो वो है ही नहीं। कहते तुसी कित्थों खरीदिया? मैं कहा जी बांग्ला से। कहते उन्होंने को जेड़ा गुरुजी दे कहा चलता है वो वाला दे तो वो डिफरेंट हरबंस सिंह रागी थे, और मैं कोई और उठा लाया। तो मेरे को वो मजा ही नहीं आया। मैं घर आके सिस्टम में चलाऊं, no, you know, you start feeling restless. This is not the one which you listened out there. Yes. So एक ये था, एक तो एक्चुअली जब इमोशनल हो जाता है इंसान, एक ऐसा चलता था वहां पे, बिन भागा मिले ना सत्संग। और वो जब एक पर्टिकुलर ट्यून में वो गाया जाता है, और सामने गुरुजी बैठे हैं अपने स्थान पे, और आप यहाँ नीचे बैठे हैं, आंख खोल रहे हैं, सामने देख रहे हैं, सडनली वहां साथ में वो चल रहा है कि आपके भाग्य में है, तभी आप साक्षात गुरुजी के सामने आप बैठे हैं उनके चरणों में। बिल्कुल बिल्कुल। वो शब्द जेन्युइनली कोई देयर इज सम मीनिंग एंड व्हाई गुरुजी सिलेक्टेड दोस। ओके, जय गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे मेरे को कहते थे गुरुजी हमेशा, आंदे रहा करो, हमारे को याद करते रहा करो। उषा आंटी जी अंकल, थैंक यू। जय गुरुजी अंकल, थैंक यू। जय गुरु।